Hi guys, so today we will be continuing with our chapter Monarchy and Democracy in Nepal से हम स्टार्ट करते हैं. So let us begin with it. Okay. हमने लास्ट वीडियो में हमने बांग्लादेश और पाकिस्तान का पढ़ लिया था. उससे पहले फिर हमने इंट्रोडक्शन भी देखा था, टाइमलाइन भी करी थी साथ में, एंड साथ में हमने पिक्चर बेस कार्टून बेस क्वेश्चंस भी करे थे, राइट. सो अभी हम स्टार्ट करेंगे विथ दिस मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल. ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है. जितना मैं मार्कर आ रही हूँ उसको प्लीज़ हाईलाइट करते हुए चलना. नेपाल वॉज अ हिंदू किंगडम इन द पास्ट. दे कैन आस्क यू नेपाल प्रीवियसली क्या था. वो एक हिंदू किंगडम था, ठीक है. एंड उसके बाद फिर वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना फॉर मैनी ईयर्स. उसके बाद थ्रू आउट दिस पीरियड पॉलिटिकल पार्टीज एंड कॉमन पीपल ऑफ नेपाल वांटेड मोर ओपन एंड responsive system of government, but the king with the help of the army retained full control over the government and restricted the expansion और democracy in Nepal. So यहाँ तक हमने ये जान लिया कि नेपाल जो था पहले तो एक हिंदू किंगडम के अंडर आता था, ठीक है. यहाँ पे लिखा है नेपाल एक हिंदू किंगडम था पास में, एंड उसके बाद उधर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, काफ़ी टाइम तक वही रही. एंड उसके बाद जो वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी और मोर ओवर जो कॉमन पीपल थे उनको डेमोक्रेसी चाहिए थी, फ्री एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट चाहिए थी. लोग फ्री दे वांटेड डेमोक्रेसी, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट चाहिए थी उनको. बट वहाँ का जो किंग था, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी तो मोनार्क था वहाँ का जो किंग था, उसने आर्मी की मदद से पूरा कंट्रोल जमा के रखा गवर्नमेंट पे, और एक्सपेंशन और डेमोक्रेसी को काफ़ी हद तक रेस्ट्रिक्ट करके रखा. द किंग एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन in 1919, but finally लोग जब people are central to idea of a country, right. कंट्री में मेन चीज़ क्या है, वहाँ के पीपल है ना. तो अब अगर पीपल बोल रही है, एज यू जस्ट रेड, कि अभी लोग और पॉलिटिकल पार्टीज बोल रही थी कि उन्हें रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है, डेमोक्रेसी की मांगे उठ रही थी, तो कहीं ना कहीं किंग पे भी प्रेशराइज हो ही जाएगा किंग, राइट. सो वही हुआ, ये जो किंग था वहाँ का जो मोनार्क था उसने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करा, ठीक है. यहाँ पे ये वाली लाइन लिखी है आपकी. और उसके बाद इन द वेक ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ठीक है, वहाँ पे क्या चल गया, एक प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट चल गया. इस वजह से वहाँ का जो किंग था उसको डेमोक्रेसी को अपनाना पड़ा. हाउएवर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैड शॉर्ट एंड ट्रबल्ड करियर, बट अगेन वहाँ की जो डेमोक्रेसी थी वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए थी, और बहुत ही ट्रबल्ड था, स्मूथली नहीं जा रहा था कुछ भी. During the 90s, Maoists in Nepal were successful in spreading the influence in many part of the people. नेपाल में आपको इन माओइस्ट के बारे में ज़रूर याद रखना है. वहाँ की जो 90s वाला पीरियड चल रहा था, वहाँ पे कुछ माओइस्ट करके थे नेपाल में, उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक नेपाल में बढ़ा लिया था. उनका ये मानना था कि आर्म्ड इंसरेक्शन अगेंस्ट मोनार्क एंड द रूलिंग एलीट, ठीक है. जो माओइस्ट थे वो ये मानते थे कि हम हथियारों के दम पर मोनार्क और उनकी जो रूलिंग एलीट है उनको मार गिराएंगे, ठीक है, और उनको सत्ता से हटाएंगे, ठीक है, रूल से हटाएंगे. दिस लेड टू वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द माओइस्ट गोरिल्लास एंड आर्म फोर्सेस ऑफ द किंग. फॉर सम टाइम देयर वर ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट अमंग. अब आपको ट्रायंगुलर, अब देखो, एक तो माओइस्ट गोरिल्ला में फ़ाइट हो रही थी, और एक आर्म्ड फोर्सेस ऑफ किंग और माओइस्ट में फ़ाइट हो रही थी. उसके अलावा एक और था वहाँ पे डेमोक्रेट्स, ठीक है, एक और प्लेयर था डेमोक्रेट्स, जिस वजह से हम एक ट्रायंगुलर शेप देखने को मिलता है. आप देख रहे हैं एक ट्रायंगुलर शेप देखने को मिल रहा है हमें. एक जगह है आपका ये जो आपके माओइस्ट है वो, एक जगह है आपके जो किंग है और उसकी आर्मी वो, एंड तीसरे कौन है, तीसरे आ जाते हैं आपके डेमोक्रेट्स, ठीक है. इन तीनों में आपस में झगड़ा चलता था. In 2002, King abolished the parliament and dismissed the government, thus ending even the limited democracy that existed in the Nepal. अब जब इतने कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे, एक तो देखो पहले तो वहाँ पे, अब आप शुरू से सुनो हुआ क्या थ्रू आउट,
ठीक है, हम कभी कभी भूल जाते हैं, हम इतना पढ़ लेते हैं हम भूल जाते हैं क्या होता है। अभी इसमें हमने देखा कि नेपाल एक हिंदू किंगडम के अंडर आता था, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलती थी काफ़ी टाइम तक, बट वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी और कॉमन पीपल थे, दे वांटेड अ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट एंड दे वांटेड डेमोक्रेसी बेसिकली, ठीक है। लेकिन वहाँ का जो किंग था और उसकी जो रूलिंग एलिट्स थी वो डेमोक्रेसी को सप्रेस करके रखती थी। हाउएवर पॉपुलर डिमांड फॉर प्रो डेमो, वहाँ पे एक प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट चला, लोगों ने चलाया, तो किंग थोड़ा फोर्स्ड थोड़ा प्रेशराइज्ड हो गया था और उसने डेमोक्रेसी अपना ली, ठीक है। लेकिन बहुत ही ट्रबल्ड करियर रहा डेमोक्रेसी का नेपाल में। एंड देन वी विल सी माओइस्ट मूवमेंट, माओइस्ट थे नेपाल में, वहाँ पे 90s का पीरियड में बहुत इन्फ्लुएंस उन्होंने अपना जमा लिया था। माओइस्ट गुरिल्लाज और आर्म्ड फोर्सेस ऑफ किंग में बहुत झगड़े भी होते थे, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते थे। माओइस्ट का उद्देश्य ये था, माओइस्ट का विजन ये था कि दे वांटेड टू दे वांट आर्म्ड इंसरेक्शन अगेंस्ट द मोनार्क, उनको मोनार्की को हटाना था बेसिकली, ठीक है। एंड फिर हम देखते हैं फॉर सम टाइम एक ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट भी चलता रहा किंग में, माओइस्ट में एंड डेमोक्रेट्स में। बट अब जब इतना, एक तो पहले किंग को लगा, एक तो मैंने इनकी मांगे सुनी पहले डेमोक्रेसी की, उसके बाद ये और हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं, होता नहीं उंगली दे तो हाथ ही पकड़ने शुरू हो जाते हैं। किंग ने उंगली दी, सबने हाथ पकड़नी चालू कर दी, तो किंग ने बोला अब मैं ये भी नहीं कर रहा, मैं उंगली भी नहीं दे रहा अब। और उसने जो थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी लाई अंडर प्रेशर, वो भी उसने 2002 में ख़त्म कर दी। तो यही लिखा है 2002 किंग अबॉलिश्ड द पार्लियामेंट एंड डिसमिस गवर्नमेंट thus ending the even the slightest of the democracy which was left. In April 2006 there were massive country, अब देखो 2002 में उसने अबॉलिश कर दी, ठीक है, किंग अबॉलिश द पार्लियामेंट एंड डिसमिस द गवर्नमेंट। फिर अप्रैल 2006 में क्या होता है, देयर वर मैसिव कंट्री वाइड प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट। अब किंग ने हटाई तो अब दोबारा से प्रोटेस्ट होने चालू हो जाएंगे। जो आपकी प्रो डेमोक्रेसी यानी जो डेमोक्रेसी का समर्थन दे रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। अचीव फर्स्ट मेजर विक्ट्री व्हेन किंग वाज फोर्स्ड टू रिस्टोर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दैट हैड बीन डिसॉल्व्ड इन अप्रैल 2002। 2006 में, जैसे 2002 में किंग ने अबॉलिश कर दी थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी जो आई भी थी वहाँ पे। 2006 में दोबारा से कंट्री वाइड मैसिव प्रोटेस्ट होने लगे, प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट, और इस वजह से किंग को दोबारा प्रेशराइज फील करा एंड उसने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो उसने अप्रैल 2002 में एबॉलिश करी थी उसको वापस से रिस्टोर करना पड़ा। नॉन वायलेंट मूवमेंट वाज लेड बाय 7 पार्टी अलायंस। अब देखो, लार्जली द नॉन वायलेंट मूवमेंट वाज लेड बाय स्पा, द माओइस्ट एंड द सोशल एक्टिविस्ट। अब इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। आपको ये याद रखना है कि 2002 में जो थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी थी भी उसको भी अबॉलिश कर दिया किंग ने, ठीक है, तंग आके। 2006 में दोबारा से प्रो डेमोक्रेटिक स्ट्रगल स्टार्ट हो गया एंड उसके बाद किंग अगेन प्रेशराइज फील करा, ठीक है, प्रेशराइज फील करा तो उसको दोबारा से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को रिस्टोर करना पड़ा जो उसने 2002 में अबॉलिश कर दी थी। एंड जो भी नॉन वायलेंट नहीं, नॉन वायलेंट, ठीक है, पीसफुली, जो पीसफुल आपके नॉन वायलेंट मूवमेंट्स थे वो स्पा यानी 7 पार्टी अलायंस, माओइस्ट और सोशल एक्टिविस्ट ने चलाए थे। यानी हमें मेजर जैसे इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल था, मेजरली कौन थे फ्रीडम फाइटर्स, बाल गंगाधर तिलक थे, सुभाष चंद्र बोस थे, महात्मा गांधी थे, ये सब थे, राइट। वैसे ही जब हम बोलते हैं कि मास स्ट्रगल है तो हम अब हर करोड़ों लोगों का नाम नहीं लेते ना, हम कुछ का ही लेते हैं जो प्रोमिनेंट थे, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक एंड दादा भाई नौरोजी एंड एवरीबडी एल्स, भगत सिंह एंड या। वैसे ही यहाँ पे जो यहाँ पे जो हुआ आपका 2006 में, जब वापस से किंग को प्रेशराइज फील हुआ डेमोक्रेसी रिस्टोर करने का, उसने करा। लेकिन क्यों करा? क्योंकि प्रेशर पड़ रहा था। किससे पड़ रहा था? लोगों से पड़ रहा था। अब लोगों में कौन लोग प्रोमिनेंट कौन थे? तो वो प्रोमिनेंट लोग ये थे, स्पा यानी कि 7 पार्टी अलायंस, माओइस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट। आई होप नाउ यू गॉट द पॉइंट। नेपाल्स, लेट्स मूव फर्दर, लास्ट पैराग्राफ देखिए आप। Nepal's transition to democracy is almost complete, has undergone a unique movement in its history because it formed a constituent assembly to draft the constitution for Nepal. Some section in Nepal thought that the nominal monarchy was necessary for Nepal to retain its link with the past.
Maoist groups agreed to suspend armed struggles. They wanted constitution to include radical programs of social and economic restructuring. All these parties in Seven Party Alliance did not agree with the program. The Maoists and some other political groups were also deeply suspicious of the Indian government and its role in the future of Nepal. In 2008, Nepal became a democratic republic after abolishing monarchy. अब देखो डेमोक्रेसी कब आई वहाँ पे नेपाल में 2008 में. फिर 2015 में अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो अगर आपसे पूछे नेपाल में थ्रू आउट जो भी रहा, हिंदू किंगडम था, फिर मोनार्की आई, फिर बीच में डेमोक्रेसी आई, ठीक है, उसके बाद फिर माओइस्ट गोरिल्लाज आ गए, डेमोक्रेट्स आ गए, इतना झंझट में 2002 में अबॉलिश भी हो गई थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी, 2006 में फिर से रिस्टोर भी हुई, लेकिन एट द एंड डेमोक्रेसी आई कब ढंग से? 2008 में. ठीक है. फिर 2015 में वो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी अडॉप्ट करे. ठीक है. And that's how we are done with the portion, right? तो नेपाल हो गया. Now we are just left with श्रीलंका. श्रीलंका का साइज देख लेते हो. ये राइट हैंड साइड पे जो दिख रहा है वो है, एंड LTT के बारे में है, एंड देन वी हैव इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, हम ये भी करेंगे, एंड देन वी हैव इंडिया एंड इट्स नेबर, एंड देन सार्क के बारे में एक चीज़ है, पीस एंड कॉपरेशन, सार्क के बारे में कार्टून बेस भी करेंगे इसके, एंड देन वी आर गोइंग टू गो. एंड फिर हम ये भी करेंगे और मैं आपको ये सारे डिस्कस भी करवा दूँगी एक बार. ठीक है. बैक एक्सरसाइज के भी. सो या आई होप यू फाउंड दिस हेल्पफुल. अभी बस हमारा मोटा माटी बोले तो श्रीलंका बच रहा है और कुछ भी नहीं बचा हमारा. बाकी बहुत छोटा छोटा पार्ट है विच वी विल बी कवरिंग सून. ठीक है. सो नेक्स्ट वीडियो में हम श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे. जितना मार्क कराया प्लीज़ उसको याद रखेगा. ठीक है. इफ़ यू वांट कि मैं दोबारा से रिपीट करूँ, आई एम रेडी टू डू इट, बिकॉज यू नो आपको ये टाइमलाइन याद रखने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए. राइट. फाइन. लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स. इफ़ यू थिंक कि मैंने कुछ मिस आउट कर दिया है, कोई पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन या फिर कोई क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में राइज हो रहा है, या फिर आपको टाइमलाइन समझ में नहीं आ रही है, जस्ट लेट मी नो. ओके. थैंक यू.